दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं ग्वालियर और ग्वालियर के वर्तमान समय में विध्वंसक माहौल की। और उस माहौल की बात करते हैं जिस माहौल पे बात करना जरूरी भी है। पर इसके पहले एक बात और बता देंगे कि कुछ मीडिया के लोग जो इस पर नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर ग्वालियर में कोई घटना घटित हो जाती है तो पूरे देश में तांडव आ जाएगा और उसे देश की सेना भी संभाल नहीं सकेगी। क्योंकि जब पूरे देश में और देश के अंदर विद्रोह शुरू होता है तो उसे संभालना सरकार की भी हिम्मत नहीं होती। और सरकारें अभी चाहती हैं कि दंगे हों क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में, और ग्वालियर में उनको कर्मठा नेताओं की, और जो नेता सरकार में है उन नेताओं के लिए भी सवाल है हमारी तरफ से कि क्या वो घर में चूड़ी और धोती पहन कर बैठे हैं। इस पर इनका कोई बयान नहीं है। दो समुदाय आपस में युद्ध की तैयारी जैसा माहौल है और पूरा ग्वालियर पेट्रोल जले धुएं में जल रहा है। किसी भी टाइम पे एक भी चिंगारी पूरे ग्वालियर में आग को तब्दील कर सकती है। और इस बुरे माहौल में भी ग्वालियर के नेता मंत्री विधायक घरों में चूड़ियां और धोतियां पहनकर बैठे हुए हैं। ये शर्मनाक है और ग्वालियर के लिए शर्मनाक है। ग्वालियर के जिन लोगों ने अपने प्रदेश की और अपने जिले की सुरक्षा के दायित्व का भार जिन नेताओं को सौंपा, वो नेता आज चुप्पी साधी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्य है। उन्होंने जिसे वोट दिया था, अधिकार दिया था कि अगर कोई समस्या ग्वालियर पर आती है तो ये लोग बिल्कुल बोलेंगे, पर ये लोग बोल नहीं रहे हैं, चुप और धोती पहनकर बैठे हैं। इस बात को खास तौर पर ग्वालियर की जनता को समझना पड़ेगा। और मुझे ग्वालियर से एक अपील भी है कि शांति और सौहार्द बनाए में अपनी पूरी ताकत लगा दे। और एक बात बता दें, पहला अधिकार घर का होता है। जो परिवार अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकता वो बाहर सुरक्षा करने का दावा करना बेमानी है। ग्वालियर शहरवासियों को ये मेरा कहना है कि पूरे शहर के लोग पहले अपने शहर की सुरक्षा के दायित्वों को संभाल के रखें, बाहरी आने वाले लोगों की ध्यान दें और ऐसे लोग जो शहर में गंदगी और वैमनस्यता फैला सकते हैं उनका खास ख्याल रखें। हालांकि ग्वालियर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ग्वालियर कलेक्टर और ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ये पूरी ताकत से पूरी तैयारी कर रहे हैं। पर एक कितनी शर्मनाक बात है वहां के नेताओं के लिए कि ये जो आम जनता का पैसा और पूरे जिले में जो एक तरह से आतंक जैसा माहौल बना है, पेट्रोल जला है, पेट्रोल पड़ा है गलियों में, ना जाने कौन छुआ दे तीली। ऐसे हालात में हमारे नेता उनमें मुख्य बोलना चाहिए और शांति के लिए अपील करना चाहिए। पर ये नेताओं तो सत्ता के लोलुप और चड्ढी सूंघ कर बोलने वाले लोग हैं। इन्हें डर है कि अगर हम भीम आर्मी के लिए बोलते हैं तो वो नाराज हो जाएगी और सावर्णों के बारे में बोलते हैं तो ये नाराज हो जाएंगे। कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य, जो ना तो राष्ट्र हित में बोल सकते हैं, ना देश हित में बोल सकते हैं, ना समाज हित में बोलते हैं। इनका मकसद सिर्फ सत्ता और सत्ता की कुर्सी से है। ऐसे नेताओं को आम जनता को खास ख्याल रखना चाहिए। अब वक्त आने पर अपने वोट की पावर का वो ताकत दिखाना चाहिए कि लव से पीटे जाए। पर मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह से सरकार भी कानों में तेल डालकर और आंखों में मिर्ची डालकर बैठी है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के सरकार और सरकार के मुखिया रोज सोशल मीडिया में देखते हैं कि अनैतिक शब्दों का, मैं कहता हूं कोई अगर विशेष जाति का है तो विशेष जाति के लिए मां बहन की गाली देगा, और जो गाली देगा उस पर सरकार मुकदमा नहीं लगाएगी, और जो गाली भी नहीं देगा, मुंह खोल देगा, उस पर मुकदमा लगाएगी। ये तो बिल्कुल अन्याय ही है। और अंग्रेजों से ज्यादा अन्याय जब प्रताड़ित करने की मुखर बिंदु पे आ जाता है तो निश्चित तौर पर क्रांति ही होती है। और उस क्रांति का आगाज ग्वालियर से हो रहा है। सरकार और आम जनता से मेरी अपील है, भारत की शांति को बनाए रखें। कुछ चिलगोजियों के चक्कर में पूरे देश और पूरे प्रदेश को आग लगाने का काम ना करें। और पूरे ग्वालियर की जनता या पूरे देश की जनता और जो जहां मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरी एक अपील है, एक राष्ट्रभक्त या पत्रकार होने के नाते, कि दंगे फसाद से बचें और शांति और सौहार्द बनाने का प्रयास करें। पर सरकारों से मेरा सवाल है कि सत्ता पे बैठे, शीश पर बैठे डॉक्टर मोहन यादव का कोई बयान ग्वालियर पर नहीं आया। ये बेहद शर्मनाक है। क्या ये लोग चाहते हैं कि ग्वालियर जले
और इस जले हुए ग्वालियर पे ये पराठे सेके और मौज से उस राख पे ग्वालियर के लोगों को भंडारा बांटे। क्या ग्वालियर के लोग इसीलिए और ये नेता चाहते हैं कि ग्वालियर जले और उस जली अग्नि में ये पराठा सेके और पराठा सेक के पूरे ग्वालियर में भंडारा दें कि हम ग्वालियर में हुए घटना के बाद ग्वालियर को संवारने का काम करेंगे। ये कितना शर्मनाक है। और इसलिए ग्वालियर की जनता को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और ग्वालियर में किसी तरह से सौहार्द न बिगड़ने पाए सरकार की जिम्मेदारी है और ग्वालियर के हर इंसान की जिम्मेदारी है और पूरे मध्य प्रदेश और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हाँ, एक जिम्मेदारी और है, जो ऐसे माहौल को क्रिएट करते हैं और ऐसे माहौल को पैदा करते हैं, इन लोगों को सुधारने की भी देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो जहाँ जिस जिले में है वहीं ऐसे लोग जो सामाजिक माहौल खराब करें, जातीयता दंगा फैलाएं और जात के नाम पर लोगों को गालियां दें, इनको वहीं सबक सिखाना अब जरूरी सा हो गया है और सरकार को संज्ञान लेके ऐसे लोगों को चिन्हित कर निश्चित तौर पर संभालना ही चाहिए, नहीं तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। पर मेरी बात माने उनसे एक अपील है कि शांति बनाएं और सौहार्द बताएं। पूरे देश और मध्य प्रदेश की इज्जत का सवाल है, किसी तरह का कोई अनैतिक कार्य न करें और ऐसे गलत अफवाह फैलाने वालों को रोकें और ऐसे मीडिया में भी ऐसे वीडियो वगैरह वायरल ना करें। दोस्तों, हम वो एसपी का भी वीडियो दिखाएंगे और माहौल खराब करने वालों का कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सावधान रहिए, सचेत रहिए और ये अपने राष्ट्र हित में काम करिए। दंगे से देश और प्रदेश दोनों को बचाइए। बौद्ध स्थल ढूंढने पे आए और हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचने लगे ना, इस देश में विष्णुपद मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक, तिरुपति बालाजी मंदिर तक एक भी मंदिर नहीं बचेगा। पुलिस लाइन में इस प्रकार की एक्सरसाइज करने का आशय ये रहता है कि हमारी तैयारियों की हम जांच करें, हमारे जो संसाधन है, हमारे वज्र वाहन है, हमारी जो टीमों की तैयारी है उसको देखें। एक ये सिस्टमेटिक ड्रिल होती है कि किसी भी मॉब को नियंत्रित करने के लिए कानून व्यवस्था की स्थितियों में हम लोग कैसे एक्ट करें, उसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक ड्रिल करते हैं। तो बड़ी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम थानों तक लेके जाएंगे जिससे कोई भी आगामी त्योहारों में ऐसी स्थितियाँ न बने। दूसरा, जो कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसको वो सख्ती से निपटा जा सके। विगत कई दिनों से ही बहुत मल्टीपल लेवल्स पर समाज के सभी संगठनों के साथ में सभी जो हमारे वेरियस कंपोनेंट्स हैं ग्वालियर की सोसाइटी के, उनके साथ में बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। और एक बात जो बहुत ही क्लियरली परिध्वनित हो रही है वो ये है कि ग्वालियर के अमन चैन शांति के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं और हर प्रयास से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं और बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी अंदर से या बाहर से कोई भी व्यक्ति जो इस सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा उसके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसमें सभी लोगों का भारी समर्थन है। और इस भावना का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे प्रशासन की टीम की तरफ से कि इस प्रकार का एनवायरनमेंट बिल्डिंग हो रहा है। तो एक मुझे लगता है ये इशू बचता ही नहीं है फिर। जी ठीक है जी, सभी विभिन्न जो मैंने कहा, जैसे हमारी सोसाइटी में जितने ग्रुप्स हैं, जितने सेक्ट्स हैं, जो सभी लोग इस पूरे जिले को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हमने सभी लोगों से बात करी। बिल्कुल हुई। देखिए, विगत कई दिनों से ही बहुत श्रवण समाज को बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे एक और एफआईआर फेस करने का मौका मिलेगा। ये जो नई एफआईआर हुई है वो खड़कपारा पुलिस स्टेशन जिला थाने में हुई है, महाराष्ट्र में। उस एफआईआर से ये और साबित करने का मौका मिलेगा कि वाकई में अंबेडकर क्या थे और क्या नहीं थे। इसलिए मैं उसका सहर्ष स्वागत करता हूँ। मुझे ये भी ज्ञान में है कि अभी बहुत सारी एफआईआर मेरे अगेंस्ट पूरे देश में होंगी, लेकिन मैं उनसे कतई भयग्रस्त नहीं हूँ और न मैं उसमें ये चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से रोका जाए।